तो एवोल्यूशन इंसान का हुआ कैसा है, इंसान आया कहाँ से है, ये ऑलमोस्ट हर इंसान की स्टोरी जानता है कि इंसान बंदर से आया है। लेकिन अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करनी हो तो सबसे पहले जो लिविंग बीइंग था इस अर्थ पे वो था एलगी, वाटर बेस्ड था। उसके बाद वो रिजल्ट हुआ फिश में, इवॉल्व किया, और फिश इवॉल्व की टर्टल्स में। तो जब वो लैंड पे आया उस टाइम पहली बार लाइफ ने लैंड को डिस्कवर किया है, वरना लाइफ सिर्फ और सिर्फ वाटर की थी। उसके बाद चीजें विद टाइम इवॉल्व हुई हैं। और अगर मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात करूं तो एप्स, प्राइमेट्स, उसके बाद ह्यूमंस, ठीक है। और अब ह्यूमंस में भी बहुत हुआ है, होमोसेपियंस सेपियंस। हम जो है आज के लोग, हम होमोसेपियंस सेपियंस में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे बंदर से इंसान का जो एवोल्यूशन है वो दिमाग का है। बॉडी चेंजेस कम, लेकिन मेंटल बहुत है। जैसे जैसे दिमाग का साइज बढ़ता गया है वो जानवर से होमोसेपियन और होमोसेपियन से होमोसेपियन सेपियन। ये सिर्फ दिमाग के साइज का गेम है समझने के लिए। तो ये स्टोरी सबको ही पता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कोई पॉइंट ऐसा आया होगा जब ये भी सबको पता है कि फायर डिस्कवर हुई, उसके बाद फायर की नीड लगी कि हम इससे खाना भी बना सकते हैं, बेसिक एलिमेंट्स। ये सबको पता है। अभी मैं सिर्फ फायर का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन हर चीज है। तो कल्चर और हेरिटेज की नीड कब पड़ी ह्यूमन को, वो पॉइंट कब था? तो इसको थोड़ा अगर हम जूम आउट करें सिचुएशन को तो हम काफी चीजें जान सकते हैं। क्योंकि अगर किसी पेड़ को अपनी जड़ नहीं पता ना, वो पेड़ अपनी ग्रोथ का भी डिसाइड ही नहीं कर सकता। अब इसमें एक बड़ी छोटी सी स्टोरी मेरे को मेरे टीचर सुनाते हैं कि जो घर में हम पौधा रखते हैं और एक जंगल में होता है। अब जो घर का पौधा है ना, उसके किसी पत्ते से या उसके किसी फॉलिकल से जब वो उड़ के किसी जंगल में जाएगा वो वहां पेड़ बन जाएगा, लेकिन यहाँ गमला रहता है। ऐसा क्यों? यहाँ जगह ही नहीं है इतना ग्रोथ कर सको। ये मेन रीजन ही है। एक पौधे को सनलाइट और पानी चाहिए होता है ना? तो पौधे को हम सब चीज दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको टाइम पे पानी दे रहे हैं, सनलाइट उसे मिल रही है, लेकिन जंगल में कोई उसे पानी नहीं दे रहा है। ठीक है, सनलाइट उसको प्रॉपर मिल रही है, ओवर ही जा रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो जब वो नीचे जाके उसका फॉलिकल फूटेगा ना और वो रूट्स स्टार्ट होंगी उसकी बननी, अब रूट्स को पानी नहीं मिलेगा, रूट्स मर जाएंगी। लेकिन पानी के अंदर मतलब लैंड के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर पानी स्टोर होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी नाइट्रोजन फॉर्म। तो रूट्स फैलती हैं, अपना मतलब साइज बढ़ाती हैं ताकि वो उस पार्टिकल तक पहुंच पाए जहां पानी है। वो वहां जाती है और वहां से पानी पीती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो भी। तो ऐसे करके रूट्स का साइज लंबा हो जाता है। और रूट्स जितनी गहरी होंगी पेड़ उतना ही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम उसको पहले ही पानी दे देते हैं, रूट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं करने के लिए। उसको ग्रो करने के लिए की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे ही मान लो अगर आपको घर बैठे 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, आप क्यों जाओ कमाने, है ना? तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी कोई नीड इंसान को कब पड़ी कि यार हमको एक कल्चर की जरूरत है, हमको एक हेरिटेज की जरूरत है। अब हर सिविलाइजेशन एक कल्चर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कल्चर एक सिविलाइजेशन हो। और हम ये वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स। तो अब ऐसे तो हम सोच नहीं सकते कि मतलब एक यही पॉइंट होगा जहां से कल्चर आया। लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग में खोजें हुई हैं, हम उसके बेसिस पे अज्यूम कर सकते हैं कि ये होगा। हम कुछ भी रिजिड नहीं बोल सकते कि ये था ही था। यहाँ माइंड भी वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। हम एग्जांपल लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब
इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो ये सेम ही है। मोहनजोदारो थी इंडस के पास और हड़प्पा थी रावी रिवर के पास। तो जितने भी रिमेन्स मिले हैं इन सिटीज से, ये जो सिटी कटी है इनकी मैपिंग कटी है, इसको हम देखते हैं ये 3 स्टेजेस में कटी हैं। एक है सिटाडेल, एक है प्लेन ग्राउंड, और सिटाडेल एलिवेटेड है इसलिए इसको अपर ग्राउंड भी बोलते हैं। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होंगी, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ की जो मतलब रूलिंग क्लास है, अब वो चाहे किंग हो चाहे मर्चेंट क्लास हो, जो भी रूल कर रहा होगा उस टाइम, मर्चेंट क्लास थे बेसिकली, किंग तो था नहीं उस टाइम, तो वो यहाँ रहते होंगे। क्योंकि यहाँ पे बिग और टॉल बिल्डिंग्स थी, ऐसी बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे थे स्टेयर्स, ठीक है, और नीचे थी लोअर सिटी। ये बहुत बड़ी थी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन रहती थी, और इस लोअर सिटी के जस्ट साइड में इंडस रिवर बहती थी, हेंस द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंसान को देखें कि इंसान ने इवॉल्व कैसे किया, तो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोसाइटी, एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस। इन सब पॉइंट्स को हम धीरे धीरे अनकवर करते हैं। पहले सोसाइटी का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे जो ऊपर था सिटाडेल में सारे इंपॉर्टेंट पीपल, लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप था जिसको द ग्रेट बाथ बोलते हैं। उस अगर वो सिर्फ वैसा ही होता ना स्विमिंग पूल टाइप का, तो हमारे जितने भी मतलब प्रोफेशनल्स हैं वो ये बोल देते कि मतलब यहाँ भी ये एंजॉयमेंट का एरिया है, रिच क्लास का। लेकिन उसके आसपास ना एक एली थी, वहां पे अंदर रूम्स थे। तो ये लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो ग्रेट बाथ जो नाम है उस जगह का, वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि रिचुअल बेसिस को कंप्लीट करने के लिए थी, क्योंकि नीचे स्टेयर्स थे। अब अगर सेपरेशन की जरूरत है अपर सिटी और लोअर सिटी में, तो स्टेयर्स की क्या जरूरत है ना। तो इतना हम अज्यूम कर सकते हैं कि लोअर सिटी से लोग अपर में जा रहे होंगे, अपर में लोअर जा रहे होंगे, बेसिकली ट्रेड पर्पस। अब ट्रेड अनकवर होता है इससे कि ट्रेड चल रहा होगा जरूर, ठीक है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशंस भी बिल्डअप हो रहे होंगे। हो सकता है किसी अपर क्लास अपर सिटी के लड़के को कोई लोअर सिटी की लड़की पसंद आ जाए, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई नॉर्मल बंदे को एक मतलब मर्चेंट क्लास की लड़की पसंद आ गई, तो वहां भी रिलेशंस बनते हैं। तो केओस नहीं मच सकती सोसाइटी में, क्योंकि सबको सबकी जरूरत है। अब सब वो लोग, मैं ये मानता हूँ वो लोग बहुत ही मतलब स्टडीज ये कहते हैं कि इंसान का दिमाग बड़ा होता रहा टाइम के साथ। मेरे को लग रहा था कि ये सब पढ़ते पढ़ते कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में इंसान का दिमाग सबसे बड़ा था। उस पॉइंट के बाद इंसान का दिमाग वापस छोटा ही होता जा रहा है, क्योंकि बेवकूफ के बच्चे हर बात पे लड़ रहे हैं बिना ये समझे कि मतलब हमें एक दूसरे की जरूरत है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, उस टाइम वॉर ही नहीं हुई है कोई, और अगर वॉर हुई है तो हम ये जानते हैं कि वॉर में इकोनॉमी सबसे ज्यादा लॉस होता है। लेकिन ये बात सबको पता है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, कोई टूट फूट नहीं। जिस ग्रेट बात की मैं बात कर रहा हूँ, बिलीव मी 5000 साल हो चुके हैं उस चीज को, वो आज भी विदाउट एनी लीकेज काम करती है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि उस टाइम वॉर थी ही नहीं, क्योंकि वॉर होती तो कुछ नहीं मिलता ना, बहुत ही मैसिव अमाउंट में बरियल्स मिले लोगों के, ठीक है। लेकिन जो लोअर सिटी थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। एक था बरियल्स के लिए, एक था जहां लोग रहते हैं, एक था उनका जहां बेसिक शॉपिंग वगैरह होती थी, और एक होता था एंटरटेनमेंट जोन। और ये 90 डिग्री के एंगल में कटी हुई थी। उनकी रोड्स ऐसे थी और ऐसे 4 हिस्सों में सिटीज कटी थी क्रॉस पैटर्न में। तो हम ये भी जान सकते हैं कि अगर ये रास्ता अपर सिटी की तरफ जा रहा है तो उस सिटी में घुसने की ओपनिंग 3 है ना। और जो अपर है वो फेंस थी। तो अब तो हम श्योर है कि वहां पे
कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, हाँ। क्योंकि लोअर में कुछ ऐसा नहीं था। अपर में अगर फेंसिंग है तो मतलब वहां कुछ बचाने लायक था। अब तिजोरी में वही चीज रखोगे ना, नहीं बचानी है। अगर हम इसको कनेक्ट करें इजिप्ट की सिविलाइजेशन से, जिसको मेसोपोटामिया भी बोलते हैं, मेसोपोटामिया में इतना खास कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहां वॉर हुई होगी, इसीलिए कुछ नहीं मिला ना। वहां जो कुछ भी मिला बहुत ब्रोकन फॉर्म में मिला है, मतलब वहां केओस कहीं ना कहीं हुई है। यहाँ पे जितने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, एक बहुत ही फेमस स्टैचू है जिसका नाम है द डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो में मिली हो। सही हो बिल्कुल। अब वो विद टाइम तो हर चीज टूटती है ना यार, लेकिन उस पे वही है बस। वो ऐसा नहीं है कि उसको जानबूझ के तोड़ा गया हो, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और नेचुरली जो भी दिक्कत आई है वही आई है, कोई ऐसे मैन मेड नहीं है इसमें। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत चीजें हैं। उस टाइम ये तब की बात है जब आयरन एक्सप्लोर भी नहीं हुई थी। लोगों को मेटल्स के नाम पे सिर्फ कॉपर पता था। ठीक है, अब हम उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव मानते हैं। हमको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले गॉड्स हैं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ऐसा नहीं है। वो लोग सबसे ज्यादा इंद्र और अग्नि को पूजते थे, और वरुण देव को। इंद्र को इसलिए क्योंकि इंद्र हिंदू माइथोलॉजी में गॉड ऑफ थंडर है ना, तो रेन उनके हाथ में है। अग्निदेव क्योंकि खाना अग्नि से ही बनता है, ठीक है, और इंसान को मतलब जलाया भी अग्नि में ही जाता है। और वरुण देव इज द गॉड ऑफ सीज इन हिंदू माइथोलॉजी, वाटर गॉड। तो खाना भी जीवन है। तो आप ये भी देखो कि रिलीजन बहुत ही ज्यादा हमारी नीड पे डिपेंडेंट है। उस टाइम की नीड थी एग्रीकल्चर, क्योंकि सर्वाइवल और मतलब ह्यूमन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी वजह से वहां के जो राजा थे वो रेदर देन टेरिटरी कब्जा करने के, वो ये सोचते थे कि मतलब लोगों का भला कैसे हो पाए, वेलफेयर ऑफ पीपल, डेवलपमेंट पे काम करते थे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पे कोई मतलब रूलिंग क्लास ऐसा थी ही नहीं। वहां की जो मर्चेंट क्लास थी वहीं उनकी सो कॉल्ड रूलिंग क्लास थी, क्योंकि उनके पास पैसे थे, वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे, तो वो लोग ही देखभाल करते थे सबकी। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, वैदिक एरा आता है। वैदिक एरा में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो अब इनके बाद भी बहुत चीजें आती हैं। 18 मंडल्स आते हैं और काफी चीजें आती हैं, गरुड़ पुराण सब भी होते हैं। तो वैदिक एरा में हम एक्सप्लोर करते हैं कि एक क्रिएटर गॉड कॉन्सेप्ट है। अब हमको लगता है गॉड शब्द है, गॉड शब्द नहीं है, गॉड शॉर्ट फॉर्म है। की फुल फॉर्म है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। जनरेटर लॉर्ड ब्रह्मा, ऑपरेटर लॉर्ड विष्णु एंड डिस्ट्रॉयर महादेव। तो अब लोगों ने ये सोचा होगा कहीं ना कहीं क्रिएटर गॉड कॉन्सेप्ट के आने के बाद, रेदर देन हम उन लोगों की पूजा करें जो कि सिर्फ एलिमेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे रेन, फायर, वाटर, हम उनकी पूजा क्यों ना करें जो सोर्स है, जो सब कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्होंने बनाया, डिस्ट्रॉय किया। तो कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी लोगों की। तो फिर लोग शिफ्ट हो गए मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश पे। लेकिन इसकी एक अलग स्टोरी है कि ब्रह्म जी को पूजा क्यों नहीं जाता। तो मेन जो 2 पूजने वाले गॉड थे वो थे विष्णु और शिव जी और महेश। और ये है डिक्लाइन इंद्र, अग्नि और वरुण का। इनकी वर्शिप बहुत कम होने लग गई। इन भगवानों की पूजा आज भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है। अब ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि गॉड जो शब्द है इंग्लिश का है, वो ठीक बात है, इंग्लिश का है, लेकिन अगर हम गॉड शब्द को जूम आउट करें तो मतलब आप खुद सोचो, क्या ये डायरेक्टली सनातन धर्म से कनेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर ये इंग्लिश का शब्द है तो इंग्लिश गॉड जीसस है, और जीसस को आप एक बार को जनरेटर और ऑपरेटर मान सकते हो, लेकिन वहां पे डिस्ट्रॉयर जैसा कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ लोगों को मतलब उनको जलाया जाता है आफ्टर डेथ, लेकिन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में उनको बरी किया जाता है। क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं जो है द थ्योरी ऑफ जजमेंट डे। इस्लाम में उसको बोलते हैं कयामत का दिन,
तो वो बरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि एक दिन ऐसा आएगा जब जितने लोग मर चुके हैं ना उनको जज किया जाएगा कि अब ये दोबारा पैदा होने लायक हैं या नहीं, उनके कर्म के बेसिस पे। तो वहां पे आपका सिर्फ जी और ओ आएगा, डी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि वहां पे जजमेंट डे आ गया। तो मैं मानता हूं कि भाषा का फेरबदल है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश ने भी ये चीज सनातन धर्म से ही ली होगी। बिल्कुल पक्का। क्योंकि इतनी चीज है ना एकदम डाइसेक्ट नहीं कर सकती। और अभी तक भी गोल्ड गोल्ड करते हैं सब, लेकिन फुल फॉर्म किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और अब जब लोगों को पता लग गया है कि सोर्स क्या है, तो अब लोगों के मोटिव भी चेंज हो चुके हैं। अब जब सिविलाइजेशंस कट चुकी हैं, उनका डिक्लाइन भी होना होगा। इसके ऊपर भी थ्योरीज है कि हो सकता है फ्लड आ गई हो सकता है ड्रॉट आ गई हो, ठीक है, हो सकता है कोई पैंडेमिक आया हो कोविड जैसा। हो सकता है कि ये सबसे वीक थ्योरी है वैसे, ये जितने भी, अगर कोई भी मतलब दिमाग से वेल ऑफ बंदा जिसको इस चीज की पूरी नॉलेज है, कोई प्रोफेशनल अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी बात से 110% एग्री करेगा कि मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि आर्यन ने इन्वेड किया होगा शायद हड़प्पा और मोहनजोदारो को, ये गलत है, ये सबसे वीक थ्योरी है। क्योंकि इस थ्योरी के बीच में मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत बोरिंग आएगा। आर्यंस की इन्वेजन और इनकी सिविलाइजेशन के बीच में 200 साल का गैप है। दैट्स व्हाई वीकेस्ट थ्योरी है। अगर वो 200 साल का गैप आप किसी तरीके से भर सकते हो तो ठीक है, फिर ये वीक शब्द हट जाएगा। प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकली लेकिन प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है सबका। इसी वजह से इस थ्योरी को द वीकेस्ट थ्योरी बोला गया है। ये नहीं कि ये थ्योरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट है, लेकिन सबसे वीक है, मतलब इसके होने के चांसेस सबसे कम है। तो पॉइंट मेरा यही है कि हर चीज जाके सनातन धर्म से जुड़ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये लोग बेकार की बातें करते हैं। ये लोग अपनी स्टडी के हिसाब से बिल्कुल सही बात करते हैं, उनके अपने बिलीफ्स हैं, हमारे अपने बिलीफ्स हैं। लेकिन आप ये सोचो कि इस्लाम में लिकर की कंजम्पशन प्रोहिबिटेड क्यों है? क्योंकि इस्लाम जहां पैदा हुआ वो लैंड है सऊदी अरेबिया। उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। आपने वहां पे ओल्ड मंक पी तो पता है क्या होगा आपका? यू विल बी डेड। क्योंकि लिकर जो चीज है वो वेस्ट में पीने के लिए है। इसी वजह से वो लोग जीसस को, आप पी के मूवी में बहुत लोगों ने देखा होगा, वो जीसस को वाइन करते हैं, ऑफर करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। तो ज्योग्राफी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिविलाइजेशंस पे। अब हम लोग सोचते हैं कि हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है ना ज्योग्राफी हिस्ट्री, हमको लगता है कि यार बस 10th तक, उसके बाद ये बला टले और आज के बाद नहीं पढ़ना। लेकिन ये हमारी जड़ें हैं भाई। ये चीज वो काफी कनेक्ट कर पाते हैं जिन्हें आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम देने होते हैं ना, वो स्कूल में पढ़े नहीं होते ढंग से भाई, वो भी फटी में करते हैं, वापस आना पड़ता है उन्हें इन्हीं सब्जेक्ट्स पे। फिर कहां से छोड़ोगे? वो तो फिर फट गई ना, अब तो मजबूरी में करनी पड़ेगी। तो बेसिक बना के स्कूल से ही चलो। छोटे छोटे और भी, चाहे मैं देख मुस्लिम में कहूँ, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जरा जरा से बच्चों को भी ना अपना धर्म के बारे में सब कुछ पता है। हिंदुइज्म मान रहा हूँ मैं, ये अपने डोरेमोन और की तरह छूने लगे हुए हैं। इन्हें बच्चों को कुछ नहीं पता। देख मैं भी ये कह रहा हूँ, मेरे को भी हर चीज नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ध्यान दे लेते हैं तो थोड़ा पता है। लेकिन अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये धर्म वगैरह, सनातन वगैरह पूरा चैप्टर प्रमोट हो रहा है। इनके ऊपर एक अलग से सब्जेक्ट है। आपको आपकी जड़ पता होना बहुत जरूरी है भाई, होना भी चाहिए। कहाँ से आए हो आप? अब कुछ लोगों को नहीं पता है कहाँ से आए, लेकिन पता होना चाहिए। और ये तो हैट्स ऑफ है मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को और सिख कम्युनिटी को, कि मतलब ये इतना प्रमोट करते हैं अपनी फैमिली में अपना रिलीजन। ये अच्छी बात है, अपना पता होना चाहिए आपको। हैट्स ऑफ है इस बात पे तो। क्योंकि ये हिंदुइज्म में एक ऐसी चीज है बहुत लैक कर रही है। और मेरे हिसाब से तो ये जो चीज है, अब होता है ना बदलाव घर से आता है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है भाई। पता नहीं लोग क्यों हेट कर रहे हैं मुस्लिम हिंदू से, हिंदू मुसलमान से। आप एक दूसरे से सीखोगे तो आपकी ग्रोथ का लेवल सोच सकते हो आप।
बहुत ही हाइट्स अचीव कर सकते हो। लेकिन वी आर सो बिजी इन फाइटिंग कि मतलब हमको मरना मंजूर है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, बदलाव घर से होता है और उन लोगों ने अपने घर में ही बदलाव किए भाई, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ बता दी। इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? और अब क्योंकि उनको पता है, वो भी अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे, क्योंकि ये चीज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी अपब्रिंगिंग पे। और जैसी अपब्रिंगिंग होती है, इंसान वैसे ही जाता है लाइफ में आगे। वो अपने आइडियल्स वैसे ही तो सेट करता है। इसीलिए तो जो क्रूअल क्राइम्स होते हैं लाइक टेररिज्म, एक वर्ड बहुत सुना होगा जब ये टेररिस्ट जैसी शब्द आते हैं, हमने ब्रेन वॉशिंग जैसे टर्म्स बहुत सुने कि लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश जब किया जाता है जब लैक ऑफ नॉलेज हुआ। हाँ, नॉलेज है तो कोई बदल नहीं सकता आपके विचार। बी आर अम्बेडकर ने इतनी खतरनाक बात बोली थी इस पे, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ लायनेस, द वन हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोरिंग। लेकिन मजे की बात, लोग बी आर अम्बेडकर सर को भी गाली देते हैं, उनको लगता है रिजर्वेशन। अब मैं भी गाली देता था पहले, जब तक नहीं पता था कि इसने कुछ नहीं करा, बस रिजर्वेशन लगा दिया। हमें जहाँ पे जॉब के लिए देख लो या फिर एजुकेशन बेसिस पे, जहाँ में चाहिए 90%, ये वहाँ पे 50-40% पे लेके बैठे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ लोगे ना, उन्होंने क्या क्या अपने क्या हेल्प की है उसे बनाने में, बहुत फर्क आ जाएगा सोच में, बहुत ज्यादा। भगवान है वो, भगवान अगर वो नहीं होते ना तो अलग ही हालत होती। और भाई जस्ट अपने आप को एक सिचुएशन में रखो कि आपकी फैमिली ने जो मांगा समाज से, आपकी फैमिली को और आपको पीट दिया गया, बीमारी फैल रही है, आप लोग खाना खा रहे हो अपनी फैमिली में, अपने घर में बैठ के आपके घर में चूहे छोड़ दिए जस्ट बिकॉज आप नीच जात के हो। अगर आपके पास पावर आए आगे जाके, क्या आपके मन में ये नहीं आएगा कि यार मैं गैंगस्टर बनूं और खत्म कर दूंगा सब कुछ? उस आदमी ने माफ कर दिया भाई, उस आदमी ने माफ कर दिया और बोला कि ये तो इंसानों की गलती है ही नहीं, ये लैक ऑफ नॉलेज है, ये लैक ऑफ एजुकेशन है। लोगों को एजुकेट करते चीज चली जाएगी। क्या सोच रहे हो उस आदमी के दिमाग में कितनी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे विजडम अटेन कर ली होगी उसने, वो भी तब जब उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अब लोग जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं। भाई तुम्हारे फादर साहब की बस की हो ना, तुम अपने घर में एक किताब लिख के दिखा दो। उस आदमी ने जेल में किताब लिखी भाई। तो बेसिकली ये तो एक नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन है। ये बदलेगी भी नहीं क्योंकि हर कोई एजुकेट नहीं हो सकता। हम ऐसी इकोनॉमी में कितना ही जोर लगा ले सरकार, कुछ ना कुछ ऐसे रह जाएंगे। चलो ठीक है भाई, कुछ गरीब ऐसे हैं जो पैसों की वजह से नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे हैं दूसरों पे पैसा है लेकिन वो खुद नहीं जान वो विलिंगली एजुकेट नहीं होना चाहते। तो ये तो डिफरेंस रहेगा ही, आज है परसों भी था कल भी रहेगा ही। लेकिन एक होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बस आप होप रख सकते हो। इन द एंड यही मैसेज है कि अपनी रूट्स को जानो कि आप आए कहां से हो, तभी आप पता लगा पाओगे कि आप जा कहां सकते हो। एक ऐसी परफॉर्मेंस कार में आप लॉन्ग रूट्स डिसाइड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको पता नहीं कि पेट्रोल स्टेशंस है कहां, क्योंकि उनमें एवरेज नहीं होती है। तो पहले जानो कि आप एग्जैक्टली हो क्या। अगर आप फरारी में बैठ के सोच रहे हो आप लंदन टू लद्दाख करोगे, तो वो नहीं होने वाला है। नहीं होगा। कोई प्रैक्टिकल थोड़ा हर चीज देख के चलनी है ना। आपका इंजन ही काम ही नहीं देगा, आपको 4-5 हजार किलोमीटर जाना है, वो इंजन इसलिए बने ही नहीं है इस तरीके से। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रूट्स जान लो, अपनी सच्चाई जान लो। ये मत इस बेवकूफी में मत फंसो कि मतलब इस्लाम अच्छा है, हिंदुइज्म बुरा है, हिंदुइज्म बहुत अच्छा है। हेट मत फैलाओ किसी के लिए। अगर हम एक टाइम ऐसा देखें कि पूरी ह्यूमन रेस की किसी से लड़ाई है, इसमें ये कोई डिवीजन नहीं होनी अभी। जैसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल एज एन एग्जांपल मान सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है वो। उस टाइम ये नहीं हुआ था कि भाई भगत सिंह है तू अलग हो जा, तू अलग लड़ाई कर अपनी। सही बात है। हिंदू अलग चल रहे हैं, मुस्लिम अलग चल रहे हैं। यार हेट मत फैलाओ, एक साथ रहो। वैसे ही हमारा ये लड़ाई कर करके इतना पार्ट हम खो चुके हैं इंडिया का, अब एक साथ रहो प्लीज। तो बस अपनी असलियत जान लो, अपना कैलिबर जान लो। और कैलिबर आप अपना बढ़ा तभी सकते हो जब आपको पता हो कि हाँ कितने पानी में हो।
अगर आपका पानी आपके घुटनों तक भी नहीं और आप सोच रहे हो कि आपको तैरना आ जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप जमीन पे ही लेट जाओगे। तो थोड़ी कॉमन सेंस से अपनी लाइफ को देखना आप शुरू कर दो, क्योंकि अब कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है ह्यूमन रेस में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने को तो हमारी ज्यादा है, लेकिन कौन कब जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो लाइफ को और अपने आसपास की हर चीज को वैल्यू करो, बी ग्रेटफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।